सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली और जी कैन करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू सीयूटी बाय अडा 24/7। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन ऑफ टुडे विद अ वेरी वार्म मॉर्निंग गाइस। आज के सेशन में हम बहुत कुछ कवर करेंगे। ये जो सेशन है ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ वी टॉक अबाउट सीयूटी यूजी, पीजी, अदर वनडे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, योर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो सारे एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर यूजफुल रहने वाला है। चलिए एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट फुल फ्लेज्ड गर्ल्स सोल्जर स्कूल बिगिन बीइंग ओपन। सो देश का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जा रहा है? सो ये कहाँ पर खोला जा रहा है? करेक्ट आंसर हियर विल बी वृंदावन। ये वृंदावन में खोला जा रहा है। आपने ये न्यूज आज सुबह भी पढ़ी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनवरी 2024 में कंट्री का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल ये ओपन किया जाएगा वृंदावन मथुरा में। जो ऑल गर्ल्स स्कूल है इसको इनॉग्रेट किया जाएगा यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। इस स्कूल का नाम होगा सनविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई। सो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य आपका जो डेजर्ट साइक्लोन है वो उसका अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बेटा राजस्थान के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जामिनेशन में, इट वाज आस्क्ड फॉर द नेशनल पार्क, राइट? सो कियोलाडू नेशनल पार्क कहाँ पर है? और ऑब्वियसली इट इज इन राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे। सो इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कंडक्ट किया जाता है आर्मीज ऑफ इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में। साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की जाएगी फ्रॉम जनवरी 2 टू जनवरी 15 2024। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो ऑर्गेनाइज की जाएगी थार डेजर्ट राजस्थान में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम इस डेजर्ट साइक्लोन 2024 के अंदर प्रमोट कर सके जो इंटर ऑपरेबिलिटी है। कैसे करेंगे? बाय शेयरिंग एंड लर्निंग द बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस इन दी अर्बन ऑपरेशंस। क्या सभी को क्लियर है गाइस? एक बार मुझे फटाफट से बताइए क्या सभी को क्लियर है? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर विल बी द फर्स्ट एडिशन ऑफ द FIH हॉकी 5S वर्ल्ड वर्ल्ड कप बी हेल्ड। एक बार मुझे फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? Where will be the first edition of the FIH Hockey 5S World Cup be held? गाइज यहाँ पे जो FIH Hockey 5S है, ठीक है, 5S है विश्व कप, उसका पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? एक बार फटाफट से बताइए गाइज। ओके चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर यहाँ विल बी दैट इज मुस्कैट। ये आपके मुस्कैट में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अभी जो रीसेंट अनाउंसमेंट हुआ है ये भी मैंने आपको सुबह ही पढ़ाया हुआ है। देखिए जो रीसेंट अनाउंसमेंट हुआ है, जो पहला एडिशन हुआ है FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप का, ये आपका मस्कैट में हुआ है। मस्कैट जो है कैपिटल है ओमान की। टोटल 16 टीम्स है जो यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। बोथ मेंस एंड वुमेन्स विल ऑल्सो कम्पीट इन दिस, जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर देखेंगे, जो FIH हॉकी 5S विमेंस वर्ल्ड कप है ये जनवरी 24 से लेकर जनवरी 27 2024 तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जो पहला एडिशन है इसका ये आपका मस्कैट में ऑब्जर्व किया जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर सागर परिक्रमा ये रिसेंटली अभी स्टार्ट किया गया कौन से पोर्ट से? हाल ही में जो सागर परिक्रमा है, जो आपका परिक्रमा है, वो की शुरुआत किया गया किस बंदरगाह से? सो इट करेक्ट आंसर हियर विल बी चेन्नई पोर्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। ये जो सागर परिक्रमा है गाइस, ये स्टार्ट किया जा रहा है चेन्नई पोर्ट से। ये आपका 10th फेज है सागर परिक्रमा का। ये जो परिक्रमा है ये स्टार्ट किया गया है यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला और जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर L मुरुगन, उनके द्वारा यहाँ पर ये किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Felix Tshisekedi has recently been elected president of which country? हाल ही में जो फेलिक्स तिसेकेदी हैं गाइस, ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए जो फेलिक्स है इनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जनवरी 2024 में। इनको ये जो इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दूसरी बार कॉन्सिक्यूटिव टाइम में किया गया है। अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो दे हैव रिसीव मोर देन 73% ऑफ द वोट। ठीक है, दैट इज वाई दे वन दिस। और अगर हम बात करें रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कंट्री लोकेटेड है सेंट्रल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य जो है ये पहले स्थान पर है? करेक्ट आंसर यहाँ विल बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द साल्टन सी ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? हाल ही में देश के साल्टन सागर में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार की खोज कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है आपके यूनाइटेड स्टेट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री डेविड वार्नर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट एंड ओडीआई क्रिकेट? मैंने पहले वाले क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन इसलिए स्किप किया क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन दिस इन दी मॉर्निंग सेशन। ठीक है, हाल ही में किस देश के डेविड वार्नर ने टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर यहाँ विल बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। देखिए डेविड वार्नर की बात की जाए, ओपनिंग बैट्समैन है ये आपके ऑस्ट्रेलियन टीम के। अभी हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे क्रिकेट मैचेस। डेविड वार्नर की बात की जाए तो इन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला था अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि जनवरी 3 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये अब अभी अपना T20 ODI मैचेस यहाँ पर खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है एक्सपोसैट, ठीक है, फ्रॉम विच रॉकेट? हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से एक्सपोसैट यहाँ पे लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? PSLV C58 से इन्होंने लॉन्च किया है। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था एक्सपोसैट। ठीक है, एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट। ये स्टडी करेगा जितने भी आपका पल्सार्स हैं, जितने भी ब्लैक होल्स हैं, गैलेक्सीज हैं, रेडिएशन है। एक्सपोसैट लॉन्च किया जा रहा है PSLV C58 के द्वारा। एक्सपोसैट की जो लाइफ है, स्पैन ऑफ कितनी है आपकी? 5 ईयर्स तक है। टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया जाएगा, और ये आपके ये किया किसके जा रहा है, ये बनाया किसके द्वारा गया है? जो आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ये जो सैटेलाइट है ये स्टडी करेगा 50 ब्राइटेस्ट सोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर है क्या सभी को? नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जा रहा है जनवरी 2 को, जनवरी 2। चलिए वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे की बात करेंगे। इंट्रोवर्ट आप सभी को पता है अंतर्मुखी, ठीक है, जो अंदर ही जो बहुत बोलते नहीं है, वो खुद ही मतलब सारी चीजें अंदर ही अंदर यहाँ पर करते रहते हैं। वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, मतलब देखो 3 चीज होती है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट का होता है जो अंतर्मुखी होते हैं, जो एकदम अंदर ही अपनी बातें रख लेते हैं, ज्यादा किसी से बोलते नहीं, शांत रहते हैं, शाय रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो अपनी खुल के बातें कहते हैं, और एम्बीवर्ट जो उनको पता है कहाँ क्या चीजें बोलनी रहती है। ठीक है, सो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया गया था 2 जनवरी को, बिकॉज अवेयरनेस क्रिएट करने को कि जो कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, थोड़ा इनर फोकस्ड होते हैं, इनवर्ट फोकस्ड लोग होते हैं, और उनके जो एक्शंस होते हैं, हैबिट्स होते हैं, विच डू नॉट मेक देम लेस देन नॉर्मल। ठीक है, तो भाई आप भले ही इंट्रोवर्ट्स को समझा नहीं, बोलता नहीं है, बट उनमें बहुत सारे अच्छे इनर कैपेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, और वो भाई थक जाते हैं सोशल फंक्शंस में। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट बी इंट्रोवर्ट, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, सोशल फंक्शंस में जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और दे डोंट वांट टू सोशलाइज, सोशलाइज नहीं करना चाहते, और एकदम क्वाइट एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। फिलोसफर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, लिटरेचर्स होते हैं, जो मोस्टली यहाँ पे इंट्रोवर्ट्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी स्टडीज़ यहाँ पे बताई गई हैं कि हम अगर बात करें, सो मेनी स्टडीज हैव शोन दैट इंट्रोवर्ट्स वर्क बिहाइंड द सीन्स टू कीप एक्सट्रोवर्ट वर्ड्स रनिंग, राइट? तो इंट्रोवर्ट कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ है होना, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इंट्रोवर्ट को मतलब उनको फिर नुकसान भी बहुत होता है। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोवर्ट डे कब मनाया गया था गाइस? 2011 में फर्स्ट इंट्रोवर्ट डे मनाया गया था। क्लियर है क्या सभी को? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी गाइस, एज यू ऑल नो कि यहाँ पर जनवरी स्टार्ट हो चुका है, एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है, CUT PG CUT UG के एग्जामिनेशन लिटरली बहुत करीब है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम हमारा जो अंडर 24/7 है गाइस, इसने यहाँ पर लॉन्च किया है बैचेस आपके CUT PG UG एग्जामिनेशन के लिए। व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आपको बैच परचेज करना है आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर हम आपको बताते हैं, आप अंडर 24/7 का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। लॉग इन करने के बाद और UG एंट्रेंस एग्जामिनेशन में CUT UG सेलेक्ट कीजिएगा, PG भी चाहिए तब भी UG सेलेक्ट करना। फिर एक स्क्रीन ओपन होके आएगी, स्टोर सेक्शन में जाके आपको सारे बैचेस यहाँ पर मिल जाएंगे। क्या सभी को क्लियर है? देखो UG PG सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए
आपको यहाँ पे सारे बैचेस मिल जाएंगे, तो इस बैचेस को जाके आप परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, सो यू यूज कूपन कोड Y455, Y455 कूपन कोड यूज करना है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। क्लियर है क्या सभी को? चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और गाइज अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, यू विल विन दिस टाइम एंड यू विल रॉक दिस टाइम, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद।